जीवन में प्रार्थना और ध्यान दोनों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना से हम अपनी बात भगवान तक पहुंचाते हैं, लेकिन ध्यान में आप भगवान की सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के महेंद्र वर्ड्स। दोस्तों, आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक प्यारी सी कहानी को लेकर। एक कहानी है दो दोस्तों की। जो पहला दोस्त होता है वो दूसरे दोस्त से एक शर्त लगाता है कि यदि तुम 1 साल तक एक कमरे में कैद रहते हो, बिना किसी एंटरटेनमेंट के, बिना किसी मोबाइल लैपटॉप, यहाँ तक कि आपको छत पर भी नहीं जाना, अगर इस तरह से आप 1 साल निकालते हैं कमरे में, तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। जो दूसरा दोस्त होता है वो पहले वाले दोस्त से कहता है कि ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन आपको मेरे खाने पीने की व्यवस्था रखनी होगी। जो पहला दोस्त होता है वो कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर तुम 1 साल से पहले वापस आते हो या निकलते हो उस कमरे से बाहर, तो आपको मुझे 10 लाख रुपए देने होंगे। दोनों की डील पक्की होती है। जो दूसरा दोस्त होता है वो एक कमरे में कैद हो जाता है। 10 दिन 15 दिन आराम से निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद में वो फ्रस्ट्रेटेड होना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है। उसे बड़ी परेशानी आती है, वो अपने अकेलेपन से बड़ा बोर हो जाता है। वो सोचता है कि ये कैसी नौबत मैंने अपने सिर पर ले ली। और वो जैसे ही बाहर जाने की सोचता, दरवाजे की तरफ जाता, तो उसे ध्यान में आती कि अगर मैं बाहर गया तो मुझे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। वो वापिस आ जाता और बैठ जाता। यहाँ तक कितनी नौबत आ गई कि वो अपने हाथों को दीवारों पर मारने लगा, बड़ा परेशान हो गया। एक दिन वो ऐसे ही खाना खाने के बाद अपने कमरे में बैठ गया और अपने अकेलेपन को महसूस किया। जैसे ही उसने ऐसा शुरू किया तो उसे बड़ा मजा आने लगा, आनंद आने लगा। वो ये जो प्रक्रिया थी वो डेली रिपीट करने लगा, डेली दोहराने लगा। तो जैसे ही खाना खाता, बोर होने लगता अपने आप से, तो आंखें बंद करके अपने अकेलेपन को महसूस करता। अब वो दुनिया का सार जान चुका था, इस जीवन का सार जान चुका था कि यहाँ आने का क्या मकसद है। जो सुख सुविधाएं हम बाहर ढूंढते हैं, बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं, वो हमारे अंदर ही छिपा है। अब वो खाना खाता और ऐसे ही मेडिटेशन ध्यान पर बैठ जाता। उसे बड़ा सुकून मिलने लगा, उसे बड़ी एनर्जी मिलने लगी। उसे पता भी नहीं चला कि वो 1 साल कैसे गुजर गया। अब 1 साल खत्म होने में केवल 2 दिन बाकी थे, और जो उसका दोस्त था जो बाहर था, वो दिवालिया हो चुका था, उसका बिजनेस ठप हो चुका था। उसे ये चिंता सता रही थी कि अब मेरे दोस्त का जो टाइम है वो पूरा हो रहा है और अब मुझे उसे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। वो बैठे बैठे प्लान बना रहा था और उसने सोचा कि क्यों ना अपने दोस्त की हत्या कर दूं, उसे मार दूं, तो मुझे 10 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे। जैसे ही वो अगले दिन रिवॉल्वर लेके उसके कमरे में गया, तो वहाँ कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन उसका दोस्त वहाँ नहीं था। वहाँ पर उसे एक चिट्ठी मिली, उसमें लिखा था कि मेरे दोस्त, अगर मैं चाहता तो इस टास्क को पूरा कर सकता था और तुमसे 10 लाख रुपए लेने का दावा भी कर सकता था, लेकिन मुझे वो 10 लाख नहीं चाहिए। मैं अपने आप से इस शर्त को तोड़ रहा हूँ। मुझे रियलिटी, वास्तविकता का पता चल गया कि हमें रियली में एक जो वास्तविक सच्चाई, एक जो सुख होता है, वो कहाँ मिलता है। अगर मैं यहाँ नहीं रुकता तो शायद मुझे वो खुशी नहीं मिल पाती। तुम्हारे 10 लाख से भी ज़्यादा बड़ी खुशी मैंने प्राप्त कर ली है। तुम्हारा लाख लाख बार धन्यवाद मेरे दोस्त। ये सब कुछ उस चिट्ठी में लिखा था, और ये सब पढ़कर उसका दोस्त भी सब समझ गया था और उसे अपनी इस गलती पर रियलाइज भी हुआ। दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम दिन में केवल 5 मिनट 10 मिनट अपने आप को जानने की कोशिश करें, अपने अकेलेपन, जो अपने अंदर का जो दुख है, उसे पहचानने की कोशिश करें, डेली मेडिटेशन करें, तो शायद हम वो खुशी पा सकते हैं जो इस बाहर की दुनिया में नहीं है। आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं दोस्तों, तो इन बातों को अपने जीवन में फॉलो करें।